घर के बाहर सड़क पर कार खड़ी करना भी जेब पर भारी पड़ सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। प्रस्तावित नए नियमों में सड़क पर रेजिडेंशियल पार्किंग के लिए सालाना 15,000 से 25,000 रुपए तक का परमिट शुल्क रखा गया है। जी हाँ, यानी कि अगर आपकी कार सड़क पर खड़ी रहती है तो आने वाले समय में सिर्फ पेट्रोल डीजल का खर्च नहीं, पार्किंग का खर्च भी जुड़ सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ 25,000 रुपए की नहीं है। किस गाड़ी पर कितना पैसा लगेगा, किसे परमिट मिलेगा और क्या हर घर के बाहर सड़क पर पार्किंग की इजाजत होगी, और सबसे जरूरी सवाल कि क्या ये नियम अभी लागू हो चुके हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। ये सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हैं। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले साफ कर दें आपको कि ये अभी ड्राफ्ट नियम है, यानी कि अंतिम नियम नहीं है। कर्नाटक सरकार ने ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी यानी कि GBA के पार्किंग रूल्स 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट में बेंगलुरु की सड़कों पर पार्किंग को व्यवस्थित करने और सड़क पर लंबे समय तक गाड़ियां खड़ी करने को नियंत्रित करने की योजना है। अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चा वाले हिस्से पर, रेजिडेंशियल पार्किंग फीस पर। प्रस्ताव के मुताबिक अगर किसी रेजिडेंशियल सड़क पर पार्किंग की अनुमति मिलती है तो वाहन के हिसाब से सालाना फीस देनी पड़ सकती है। हैचबैक के लिए 15,000 रुपए, सेडान के लिए 20,000 रुपए और SUV या फिर MUV के लिए 25,000 रुपए सालाना। इसके ऊपर एक अलग प्रशासनिक शुल्क भी हो सकता है, जिसकी रकम GBA के मुख्य आयुक्त तय करेंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट भी है। जी हाँ, देखिए, सिर्फ पैसा देने से आपको सड़क पर पार्किंग का अधिकार नहीं मिल जाएगा। इसके लिए रेजिडेंशियल पार्किंग परमिट लेना भी जरूरी होगा, और परमिट भी उन्हीं लोगों को मिलने की बात है जिनकी बिल्डिंग या घर निर्धारित पार्किंग नियमों को पूरा करता है। मतलब अगर बिल्डिंग के लिए नियमों के मुताबिक ऑन साइट पार्किंग की व्यवस्था जरूरी है तो पहले ये देखा जाएगा कि वो शर्त पूरी हो रही है या फिर नहीं। इसके बाद ही सड़क पर पार्किंग परमिट की पात्रता तय होगी। अब सवाल है कि क्या घर के ठीक सामने कहीं भी गाड़ी खड़ी कर पाएंगे, तो जवाब है नहीं। परमिट सिर्फ उन सड़कों पर मान्य होगा जिन्हें रेजिडेंशियल पार्किंग के लिए तय किया गया है, और ये इलाका आपके घर से पैदल दूरी के भीतर होना चाहिए। यानी कि परमिट लेकर आप पूरे बेंगलुरु में सड़क किनारे पार्किंग नहीं कर सकते हैं। परमिट एक खास वाहन और उस वाहन के रजिस्टर्ड मालिक के नाम पर जारी होगा। इसकी वैधता 1 साल होगी और अगले साल इसे फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। अब आते हैं सड़क की चौड़ाई वाले नियम पर। देखिए, ड्राफ्ट में कहा गया है कि पार्किंग के बाद सड़क पर ट्रैफिक के लिए पर्याप्त जगह बचनी चाहिए। कुछ गैर मुख्य सड़कों पर पार्किंग तभी हो सकेगी जब ट्रैफिक के लिए कम से कम 6 मीटर जगह बची रहे और दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए करीब 1.8 मीटर का साफ रास्ता हो। वहीं स्थानीय सड़कों पर पार्किंग के बाद कम से कम 4 मीटर सड़क ट्रैफिक के लिए खाली रहनी चाहिए और कम से कम एक तरफ 1.8 मीटर का पैदल रास्ता उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि सड़क इतनी संकीर्ण है कि पार्किंग के बाद कारों और लोगों के निकलने की जगह ही नहीं बचती है, तो वहां पार्किंग की अनुमति नहीं मिलेगी। और अगर बिना वैध परमिट के ऐसी जगह गाड़ी खड़ी की गई जहां परमिट जरूरी है तो उसे अवैध पार्किंग माना जा सकता है और कार्रवाई या फिर जुर्माना हो सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर सरकार ऐसा कर क्यों रही है। देखिए, बेंगलुरु की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ी है, लेकिन सड़क की जगह सीमित है। जब सड़क का एक हिस्सा लंबे समय तक पार्किंग में चला जाता है तो ट्रैफिक के लिए जगह कम होती है। पैदल चलने वालों को सड़क पर उतरना पड़ता है और कई जगहों पर एम्बुलेंस, बस या दूसरी गाड़ियों की आवाजाही भी प्रभावित होती है। इसलिए सरकार की सोच है कि सड़क की सार्वजनिक जगह को लंबे समय तक मुफ्त में इस्तेमाल करने के बजाय पार्किंग को व्यवस्थित किया जाए और लोगों को ऑफ स्ट्रीट पार्किंग यानी कि सड़क से बाहर बनी पार्किंग की तरफ ले जाया जाए। ड्राफ्ट में कमर्शियल इलाकों के लिए भी अलग पार्किंग शुल्क का प्रस्ताव है। यानी कि आने वाले समय में बेंगलुरु में पार्किंग को लेकर एक पूरा सिस्टम बनाया जा सकता है। ऑन स्ट्रीट पार्किंग, रेजिडेंशियल परमिट, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग और अलग अलग शुल्क। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात फिर से समझ लीजिए, अभी बेंगलुरु के हर घर के बाहर 25,000 रुपए की पार्किंग फीस लागू नहीं हुई है। ये एक ड्राफ्ट है, इस पर लोगों से आपत्तियां और सुझाव जो हैं वो लिए जाने हैं। उसके बाद नियमों में बदलाव हो सकता है और तभी अंतिम
व्यवस्था सामने आएगी। यानी कि फिलहाल इसे ऐसे समझिए कि सड़क सार्वजनिक जगह है, पार्किंग की जगह सीमित है और सरकार उस जगह को इस्तेमाल करने के लिए नियम और शुल्क तय करने की तैयारी कर रही है। अब असली बहस ये है कि इससे बेंगलुरु की सड़कें व्यवस्थित होंगी या फिर उन लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा जिनके घरों में पार्किंग की जगह पहले से नहीं है। फैसला अंतिम नियम आने के बाद ही होगा, लेकिन इतना तय है अगर ये नियम अपने मौजूदा रूप में लागू होते हैं तो बेंगलुरु में घर के बाहर सड़क पर कार खड़ी करना पहले जैसा आसान और मुफ्त नहीं रहेगा। तो ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।